सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज दिनांक 15 नवंबर 15 नवंबर सन 2025 है। आज अंतिम बिजाई कर रहे हैं और मैं अपने पैतृक गांव डबरी में हूं। अपने रिसर्च फार्म पर करनाल काछुआ सीतामढ़ी डांड रोड, स्टेट हाईवे नंबर 9, राज्य मार्ग नंबर 9 पर आप जैसे कि देख रहे हैं, यातायात के साधनों का आवागमन लगातार जारी है। और ये हमारा जो रिसर्च फील्ड है, यहाँ पर 12.5 एकड़ है, जहाँ पर हम धान की नर्सरी, अलग अलग किस्मों की बासमती और नॉन बासमती वैरायटियों की नर्सरी तैयार करके किसानों में वितरण करते हैं। आज अंतिम दिन बिजाई का है और हमारा जो उत्पादन कर रहे हैं जिस गेहूं की उन्नत किस्म का, वह एक बहुत अच्छी किस्म है और किसान भाइयों के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। किसानों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी, रामबाण से कम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2023 में रिलीज PBW 872। किसान भाइयों, इस किस्म को 2 सेगमेंट्स में रिलीज किया गया है। पहला जो 2023 में जब ये वैरायटी रिलीज होती है तो किसान दो संस्थान है वो इसको अधिक उर्वरक डालने के माध्यम से बिजाई करता है कि हाई फर्टिलाइजर दे के डोज दे सकते हैं आप इसको। अगर हाई फर्टिलाइजर डोज दे सकते हैं, 1.5 बैग डायमोनियम फॉस्फेट के साथ आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। बिजाई करते समय किसान भाई ध्यान दें, आपने बीज का उपचार जरूर करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बीज का उपचार कर रहे हैं रेक्सिल के द्वारा, जहां वीटावैक्स पावर कार्बोक्सिन प्लस थायराम के साथ, जहां टेबुकेनाजोल 2%, 1 ग्राम 1 किलो बीज में लगवानी अनिवार्य है। इससे हम कंग्यारी रोग, करनाल बंट, कंग्यारी रोग, कंडुआ रोग और मौसम की विपरीत परिस्थितियों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी से भी हमारे पौधों को, हमारी गेहूं की फसल की सुरक्षा करता है। बिजाई करते समय किसान भाई ध्यान दें, संस्थान इसकी बिजाई 1 नवंबर से लेकर और 15 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है। आज अंतिम दिन है और हम इसका रिजल्ट हमने इसको लास्ट में इसलिए रखा है कि किसान भाई 15 नवंबर की बिजाई का उत्पादन कितना ले सकते हैं। एक फील्ड हमारा 7 नवंबर का बिजाई है और ये 15 नवंबर का है, तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि अगेते में कितना उत्पादन दिया और पछेत में, अभी पछेत नहीं है लेकिन फिर भी मैं 15 नवंबर हाईलाइटेड डेडलाइन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। यह किस्म 152-155 दिन में पक के तैयार हो जाती है। 98 से 100 दिन के बीच में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ करती है और इसके पौधे की जो ऊंचाई है वो मात्र 98 से 100 सेंटीमीटर के बीच में है, यानी दरमियाने कद की वैरायटी है, गिरती नहीं है। इसका फुटाव बहुत इसका जो फुटाव है वो बेशुमार फुटाव है और इसका जो तना है वो हमारी इस छोटे वाली चीची के बराबर इसका तना मोटा है। बहुत मजबूत है, गिरती नहीं है और खड़ी होकर पकती है। जब कोई फसल खड़ी होकर पकती है तो वो उत्पादन में काफी आगे निकल जाती है। उत्पादन की हम बात कर रहे थे, संस्थान इसको 2 सेगमेंट में रिलीज किए हुए हैं। पहला जो सेगमेंट है, जब नेशनल लेवल के ऊपर रिलीज होती है तो भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो के लिए रिलीज की जाती है। संस्थान इसकी सिफारिश बड़े एरिया में करता है, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के 2 जिले जम्मू कठुआ, हिमाचल के 2 जिले हिमाचल और ऊना, उत्तराखंड का तराई का एरिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश झांसी के डिवीजन को छोड़कर, राजस्थान, पूरा राजस्थान, उदयपुर और कोटे के डिवीजन को छोड़कर आप बड़े स्तर पर मैदानी एरिया, उत्तर भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया में इसकी बिजाई रिकमेंडेड की जाती है, सिफारिश की जाती है। संस्थान 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है। संस्थान कहता है कि किसान अधिक फर्टिलाइजर डालकर हमारी DBW 872 का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं, यानी आप 1.5 बैग डायमोनियम फॉस्फेट दे रहे हैं और तो आपको ये जो उत्पादन है, अगर 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर डाल रहे हैं बिजाई के समय, तो यह आपको 25 क्विंटल से लेके और 33 क्विंटल तक का उत्पादन देने में इसने अपनी समर्था दर्शाई हुई है। हमने पिछले साल इसका उत्पादन 28 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लिया है। 2 एकड़ हमारे पास थे। आज फिर हम इसका बीज उपाय हमने 4 एकड़ पहले किए हैं, आज 2.5 एकड़ फिर बिजाई कर रहे हैं। बीज उत्पादन में रहेगी PBW 872। संस्थान बहुत बड़ी उन्नत किस्म संस्थान का देश को आत्मनिर्भर बनाने में और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। PBW 343, PBW 502, PBW उन्नत 550, PBW उन्नत 343, PBW 677,
PBW 826, इन तमाम वैरायटियों की महान कामयाबी के बाद संस्थान ने एक धमाकेदार एंट्री किसानों के लिए दी है, जो है PBW 872। अपने आप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। संस्थान पिछले साल इसका बीज वितरण नहीं किया गया। संस्थान ने इसको ट्रायल मोड में डाला कि जो हमारे लोकल किसान हैं, फार्मर किसान हैं जो पंजाब के, वो अधिक फर्टिलाइजर न डालकर सामान्य फर्टिलाइजर डालकर भी इसका अधिक उत्पादन ले सकते हैं। एक एकड़ डायमोनियम फास्फेट डालकर, जहाँ 1.25 बैग NPK 12-32-16 का डालकर आप इसका 24.5 क्विंटल एवरेज उत्पादन ले सकते हैं, जो संस्थान ने अपने कागजों में दर्शाया हुआ है। परिस्थितियां जैसे मर्जी रहें, चाहे गर्मी हो जाए और चाहे विपरीत परिस्थितियां रहें, मौसम अनुकूल ना हो, तब भी आपको ये 24.5 क्विंटल का उत्पादन दे देगी। ये अपना सफ़र 24.5 क्विंटल से प्रारंभ कर और यह किस्म जौनसी है अपने 33 क्विंटल तक का पोटेंशियल यील्ड दे देगी। 15 नवंबर है, रिसर्च फील्ड पर खड़े हुए हैं। 2.5 एकड़ आप देख रहे हैं, खेत में 1500 लोगों का बीज तैयार किया हुआ है हमने, और उसी खेत में पराली भी लगी हुई है। हमने बीज उत्पादन किया था, हाथ से कटवाई है, इसी फील्ड में हम बिजाई कर रहे हैं और बीज बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। इसकी बिजाई करते समय आपने महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर लेना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा डायमोनियम फास्फोरस सल्फर वगैरह दे सकते हैं, और पहली सिंचाई पर आपको माइक्रोन्यूट्रेंट के स्प्रे अनिवार्य है। इसका दाना बहुत चमकदार, मजबूत और मोटा है, गोल आकार का है और अधिक उत्पादन देने में सार्थकता सिद्ध करती है। इसकी चपाती की गुणवत्ता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें भरपूर मात्रा में जिंक, प्रोटीन, आयरन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। और किसान भाइयों, इसकी जो चपाती का स्कोर है वो 7.5 से ऊपर चला गया है। जो हमारी इसकी चपाती है वो गुणवत्ता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी चपाती मुलायम, सॉफ्ट होती है। सुबह की पकी हुई रोटी आप रात को भी सेवन कर सकते हैं। मैंने तमाम छोटी छोटी बातों को आपके साथ रखा है। ये इस सीजन का अंतिम वीडियो है। बिजाई का वीडियो हर रोज अपलोड करते रहेंगे। सिंचाई के लिए सिंचाई कैसे करना है, फर्टिलाइजर कैसे देना है और स्प्रे कैसे देना है, रख रखाव कैसे करना है, उसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।